हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है आज के इस क्लास में। तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का कुछ नेमिंग रिएक्शन देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। आप लोगों को मैं एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा। ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और ऐसा ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि आपको ऐसा ट्रिक कहीं भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला सवाल, जब ब्रोमोमीथेन की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड का सूत्र होता है AgF, ठीक है, के साथ कराते हैं तो फ्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आप लोग क्लियर हो गया। आइए हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रोमोमीथेन का सूत्र होता है CH3Br। ब्रोमोमीथेन का सूत्र होता है CH3Br। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराएंगे, सिल्वर फ्लोराइड का सूत्र होता है AgF। तो इसकी अभिक्रिया हम लोग जब AgF के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। आप लोगों को पता होगा कि ये जो Br होता है ये हाइड्रोजन ग्रुप है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ये हाइड्रोजन ग्रुप के X सूचित किया जाता है। X के स्थान पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कोई एक आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन ग्रुप के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो Br है इस पर माइनस का चार्ज होगा। ठीक है, और ये जो H है, Ag है, Ag के ऊपर प्लस का चार्ज होगा। ठीक है, तो ये वाला Ag और ये वाला Br बना लेगा यहाँ पर AgBr। प्लस में क्या बचा है CH3 और F, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3F। इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो आशा करता हूँ कि यह पहला सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर चूर्ण और हाइड्रोजन अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हाइलोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है N2Cl, जो होता है ना, ये बेंजीन से जुड़ा होता है। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। इसके ऊपर, इसके खोपड़ी पर N2Cl जुड़ा होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इसको जब हम लोग HCl के साथ, यहाँ पर बोल रहा है कॉपर चूर्ण और हाइड्रोजन अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो ये कॉपर चूर्ण का सूत्र होता है Cu और ये हाइड्रोजन अम्ल का सूत्र होता है HCl। ठीक है, इसके साथ हम लोग जब गर्म करते हैं इसको, तो क्या प्राप्त होता है देख लेते हैं। ये जो N2 दिख रहा है ना आपको, यह एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप होता है, जो कि मतलब ये N2 जो होता है किसी के साथ बहुत ज़्यादा देर तक दोस्ती नहीं कर पाता है, बहुत ही जल्दी किसी को छोड़कर भाग जाता है। तो जब ये इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो ये N2 देख रहा है कि ये तो अब तो हम जलेंगे, इसके साथ दोस्ती किया था, पर अब ये जलने की स्थिति में आया तो कहा हमको भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर N2 जो है ना, ये पहले ही भाग गया। ठीक है, बच गया क्या, ये बेंजीन बच गया। और बेंजीन के ऊपर देखिए यहाँ पर Cl हम लोगों का जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही हमारा होता है हाइलोबेंजीन का सूत्र। ये हमारा हाइलोबेंजीन का सूत्र होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।